पीस भी अपॉन यू। तो लास्ट वीडियो में हमें मीन के बारे में पढ़े, 3 मार्क का क्वेश्चन, मीन या मीडियन पूछती। सो द टुडेज टॉपिक इज मीडियन। मीडियन में भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं छता, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जैसे मीन को देती, मीडियन को भी वैसा क्वेश्चन आता। 2 कॉलम ऑलरेडी देखो, आई थिंक क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये 2 कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में से लिख लेना। 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। फ्रीक्वेंसी कॉलम में 6, 30, 40, 16, 4 और 4, ये 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी आता। मीन में हमें 2 नए कॉलम्स बनाए, मीडियन में खाली 1 कॉलम बनाना। मीन में हमें 2 कॉलम्स बनाए, तुमने याद है तो xi और fi इंटू xi। जो लोग नहीं पढ़ो ही नहीं देखो ही तो पहले मीन पढ़ो, उसके बाद आपको ये मीडियन का वीडियो देखो। CF, तो नया कॉलम हमारा CF का तो क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसा फाइंड करना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू एज इट इज लिख लेना 6। तो नेक्स्ट वैल्यू लिखने के वास्ते जो लेफ्ट और ऊपर है उसे ऐड करना। तो मैं यहाँ लिखने के वास्ते किसे किसे ऐड करना, 30 जो मेरे लेफ्ट में है और मेरे ऊपर क्या है 6। सो 30 + 6 क्या होगा 36। अब मैं यहाँ लिखना, यहाँ कैसा लिखना 40 और उसके ऊपर 36, इन दोनों को ऐड करना। 40 + 36 क्या होगा 76 होगा। अब इसे और इसे ऐड करना, 16 और 76 कितना होता है 92। नेक्स्ट 92 और 4 कितना होगा 96। 96 + 4 क्या होगा 100। सो ये CF का कॉलम समझ में आया कैसा लिख रही, फर्स्ट नंबर एज इट इज। नेक्स्ट लिखने के वास्ते उसके लेफ्ट में जो है और ऊपर जो है उसे ऐड करना। अब मैं ये लिखना का तो इसके लेफ्ट में 40 है और 36 को ऐड करें तो 76। 100 ये कैसा आया, इसके लेफ्ट में 4 है उसके ऊपर 96 है, दोनों को ऐड करी तो 100 आया। फॉर वेरिफिकेशन ये फ्रीक्वेंसी कॉलम ऐड करके देखो, तुमने 100 आता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होते। इन केस अगर कुछ गलत है तो शायद तुम्हें मिस्टेक करे रहेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो। तो अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस इंटू H। L इज माई लोअर लिमिट, H हमारा क्लास साइज, L क्या होगा लोअर लिमिट, H क्या होगा क्लास साइज। यहाँ बीच में क्या लिखना n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, ये होगा फॉर्मूला। अब देखो जो लास्ट में हमने मिला नहीं 100, तो दैट इज माई n वैल्यू। तो फर्स्ट मुझे n/2 कैलकुलेट करना, 100 का आधा, n की वैल्यू 100, 100 का आधा क्या होगा 50, तो n/2 मिल गई हम ना 50। अब ये वैल्यू मिली के बाद में CF के कॉलम में देखना, 50 से एक नंबर बड़ा क्या है, 50 से बड़ा क्या है, तब मैं 36 नहीं ले सकती, 36 छोटा हो जाता है, तो 50 से बड़ा मैं क्या सेलेक्ट कर रही हूँ 76। समझ में आया कैसा, जो n/2 की वैल्यू आ रही है 50, ये CF की कॉलम में उससे ज्यादा बड़ा क्या है देखना, 36 नहीं ले सकते, क्यों होगा तो उन्हें 50 से छोटा हो जाता है। सो माय नेक्स्ट नंबर इज 76 जो 50 ग्रेटर देन 50 है। तो यहाँ लिख लियो मीडियन क्लास, क्या सेलेक्ट करे हमें मीडियन क्लास में, कौन सा सेलेक्ट करे, सो 7 to 10, ये होगा मेरा मीडियन क्लास 7 to 10। तो इसमें L की वैल्यू कितना होगी, लोअर लिमिट कितना हमारा 7, H की वैल्यू कितना होगी 10 और 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 3। क्लास साइज 7 to 10 कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स, सो क्लास साइज होगा 3, लोअर लिमिट होगा 7। अब 2 चीज और, L वैल्यू मिल गई हमना, H वैल्यू मिल गई हमना, n/2 वैल्यू मिल गई, तो और 2 चीज है CF और F। तो मैं क्या सेलेक्ट करी यहाँ 76 सेलेक्ट करी, इसने 76 हमने कैसा मिला 40 और 36 ऐड करने से। 40 कौन से कॉलम में है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, 36 कौन से कॉलम में है CF के कॉलम में 36। बहुत सिंपल टॉपिक, तुम्हें आराम से मार्क्स स्कोर कर सकती। तो ये मेरा फॉर्मूला है मीडियन का फॉर्मूला, हमने ये मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो ये पूरे वैल्यूज हमें ऑलरेडी यहाँ लिखो ही, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की वैल्यू कितना होगा 7 इंटू H की वैल्यू क्या मिली हमने 3, लोअर लिमिट 7, क्लास साइज होगा 3, n/2 की वैल्यू क्या होगी 50, CF की वैल्यू क्या 36, F की वैल्यू क्या 40। ओके
अब ये पहले ब्रैकेट वाला सिंप्लीफाई करेंगे, 7 एज इट इज इंटू 3, 50 माइनस 36, 50 माइनस 36, 0 में 6 नहीं जाता, बोरो करना 4, 10 माइनस 6 होगा 4, 4 माइनस 3 होगा 14, 14 डिवाइडेड बाई 40, डिवाइड कर लिया। अब देखो एक ऊपर का नंबर, ये 3 जने एक ग्रुप, 7 को क्या भी नहीं करना, 7 को एज इट इज रखना, लास्ट तक 7 एज इट इज आता। ये 3 जने को सिंप्लीफाई करना, एक ऊपर का नंबर और एक नीचे का नंबर डिवाइड करना। 3 वन जा में 40 नहीं आ सकता, 3 भी 40 में डिवाइड नहीं कर सकती, 14 और 40 को से टेबल में जाता है, 2 वन जा टेबल में, 2 7 जा 14, 2 20 जा 40, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। तो क्या बचा हमने, 7/20 इंटू 3, तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा कितना होगा 21। ये 20 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 खाली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 20। अब ये पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 21/20, ऊपर का नंबर हमेशा अंदर जाता, सो ये ऊपर का नंबर क्या है 21, जो नीचे का नंबर है उसे बाहर रखना 20, 21 जा 20, सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे मिला 1, तो 1 इज स्मॉलर, सो मैं डेसिमल डाली तो एक 0 निकलता। फिर भी डेसिमल के बाद 0, एक डेसिमल एक ही चेक 0 ऐड कर सकते, एक डेसिमल को एक ही चेक 0 ऐड कर सकते। सो डेसिमल दाल को 0 ऐड करने पे भी हमने 10 मिला, लेकिन किससे डिवाइड करें, सो 20, सो 10 हमारा स्मॉलर नंबर, तो उसे क्या करना, एक और 0 डाले तो अब एक 0 यहाँ भी आ जाता, सो 25 जा 100, तो हमने आंसर क्या मिला 7, तो ये ऑलरेडी हुंच है, 21/20 डिवाइड करे तो हमने क्या मिला 1.05 एट लास्ट। अब ये 7 और इसे ऐड करें तो 7 + 1 8.05, सो माई मीडियन इज 8.05। ज़्यादातर एग्जाम में जो है सिंपल लिस्ट आता है, ज़्यादा कैलकुलेशन का नहीं आता, सो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, यू ऑल कैन डू गुड इन योर एग्जाम।